हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग एट इज़। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बोगनविला में कितनी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स इसमें खिलकर आए हैं। देखिए ये बिल्कुल गुच्छे में फ्लावर निकल कर आते हैं। इसके पिंक कलर का ये फ्लावर है। ये पहले पिंक होता है, फिर वाइट होकर स्पेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये सभी प्लांट्स मैंने जो है कटिंग से तैयार किए हैं। जितने भी आप लाइट पिंक कलर में देख रहे हैं और येलो ऑरेंज, ये सब मैंने कटिंग से तैयार किए हैं बोगनविलास। सिर्फ वाइट और पिंक, ये वाला पिंक और वो वाला डार्क पिंक, सिर्फ ये मैं लेकर आई थी। बाकी सब मेरे कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट्स हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। अप्रैल ख़त्म हो गया है, मई स्टार्ट होने वाला है। और प्लांट्स में हम जो है अच्छे से प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं, सुबह शाम इनको वाटरिंग करते हैं। जैसे कि हमें इस टाइम इतनी गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, हम एसी अपना चला लेते हैं। तो इनके लिए भी ये जो प्लांट्स हैं हमारे, ये पूरा दिन जो है सनलाइट में हमारे रहते हैं, फुल सनलाइट में रहते हैं। मेरे टेरेस गार्डन पे तो कोई ग्रीन नेट लगाने का भी स्कोप नहीं है। पूरे प्लांट्स मेरे पूरे दिन की सनराइज से लेकर सनसेट तक पूरा दिन की गर्मी झेलते हैं। और फिर भी आप देख सकते हैं कितने हरे भरे हैं। तो इन प्लांट्स को इस तरह हरा भरा बनाए रखने के लिए हम सुबह शाम इनको नहलाते हैं। जैसे हमें गर्मी लगती है, हम भी गर्मी में जैसे 2 टाइम नहाते हैं, हम सुबह भी नहा कर जाते हैं, शाम को आकर भी नहाते हैं। तो इसी तरह हम अपने प्लांट्स को भी शावरिंग करते हैं और इनको भी सुबह शाम हम नहलाते हैं, ताकि हमारे प्लांट्स हरे भरे रहें और ये गर्मी में बचे रहें। लेकिन जब हम इनको 2 बार या 3 बार इनको नहलाते हैं, तो इनको शावरिंग करते हैं, तो प्लांट्स में क्या है, जितना भी हमने न्यूट्रिशन दिया होता है प्लांट्स को, जैसे हमने मार्च में अप्रैल में इनको हार्ड फर्टिलाइज़र दिया था प्लांट्स को, फरवरी में दिया था। कुछ लोग दो बार फर्टिलाइज़ कर देते हैं स्प्रिंग सीज़न में, और कुछ लोग जो है सिर्फ एक ही बार करते हैं। तो जो भी हम फर्टिलाइज प्लांट्स को करते हैं, वो जो है बार बार प्लांट्स के ऊपर शावरिंग करने से और प्लांट्स में पानी ज़्यादा देने से जो सारा न्यूट्रिशन है प्लांट्स की सॉइल में से वो निकल जाता है। तो जब प्लांट की सॉइल में कोई न्यूट्रिशन ही नहीं बचेगा, तो प्लांट हमारा इस तरह से फ्लावरिंग तो गर्मी में बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो प्लांट्स को गर्मी में बचाने के लिए हमें वाटरिंग भी करना है और प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में हम ज़्यादा गर्मी में, मई जून की गर्मी में हम हार्ड फर्टिलाइज़र प्लांट को नहीं दे सकते हैं, देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इनको भी बहुत तेज़ गर्मी में अगर हम हार्ड फर्टिलाइज़र देंगे, तो सॉलिड फर्टिलाइज़र में क्या होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल अगर हम डाल देते हैं गलती से, तो प्लांट हमारा डाई भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है हम प्लांट में बिल्कुल लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे। और एक पीछे मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी था कि मैंने काऊ डंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर दिया था। तो अब दोबारा से 10 दिन हो चुके हैं, इनको दोबारा फर्टिलाइज़ करने का टाइम आ गया है। तो इन प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि पानी में डालने की वजह से सारा न्यूट्रिशन इनकी सॉइल में से निकल जाता है। क्योंकि गर्मी में हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग करते हैं प्लांट में, तो वाटरिंग करने की वजह से न्यूट्रिशन निकल जाता है। तो इनको हमें हर 10 दिन के बाद फर्टिलाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ कि मैं कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ इन प्लांट्स के लिए, जो कि इनको ठंडक भी देगा और इनको न्यूट्रिशन भी देगा। जैसे हम अपनी गर्मी में हमें ठंड लगती है, तो हम बहुत सी ठंडी चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, जूस पीते हैं और लस्सी पीते हैं। तो ठंडी ठंडी चीज़ें पीकर हम अपने को ठंडा रखते हैं। तो इन प्लांट्स को भी ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं आज हम अपना कौन सा फर्टिलाइज़र इनको डालने वाली हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारा सभी ऑनियन पील्स, बनाना पील्स और जितने भी फ्रूट्स के छिलके हैं और जितनी भी सब्जियों के छिलके हैं, सबको मैंने पानी में भिगो दिया था। ये मेरे 1 हफ़्ता हो गया इनको भिगोए हुए। तो अब इनको जो है यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इसमें सड़ जाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा जो हमने पील्स का फर्टिलाइज़र बनाया था, इस बाल्टी में से मैंने इस दोनों इसमें मिक्स करके छान लिया है और इसमें नॉर्मल पानी डाइल्यूट कर लिया है। तो ये इतना पतला लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने बना लेना है। देखिए बहुत ही नॉर्मल अच्छे से पानी डाइल्यूट करना है और पतला बनाना है इसको, बहुत गाढ़ा आपने इसको नहीं रखना है। और उसके बाद दिखाती हूँ मैंने क्या किया है, चलिए। तो ये देखिए, ये है मेरा कंपोस्ट बिन।
पूरा पील्स का फर्टिलाइज़र छानने के बाद, जो भी पील्स हमारे छानने के बाद बचे थे, देखिए बिल्कुल पानी में घोलने के बाद ये बिल्कुल सड़ गए थे। तो इन पील्स को देखिए मैंने अब कंपोस्ट बिन में डाल दिया है। तो देखिए आपको मैं यहाँ बताती हूँ, देखिए 40 रुपये या 50 रुपये की एक हम सब्ज़ी लेकर आए। उस सब्ज़ी को हमने काट के अच्छे से मसाला डाल के बना लिया और खा लिया। बहुत टेस्टी बनाकर हमने खाया। और उसके बाद उन छिलकों को भी हमने पानी में भिगो कर रख दिया और उसको छान कर अभी ये जो छिलके बचे हैं हमने इसको कंपोस्ट बिन में डाल दिया। तो ये देखिए हमने 3 तरीके से अपनी एक 40 रुपये की सब्ज़ी को यूज़ किया। तो हमारे गार्डनर्स के लिए कितना बेनिफिशियल है कि 40 रुपये से लेकर हमने उस सब्ज़ी को कितना उसका यूज़ किया। तो यहाँ पे ये बात सिद्ध होती है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो हमने बिल्कुल पूरा अपना पैसा वसूल कर लिया है। तो आप भी इसी तरह से अपनी 40-50 रुपये की 1 किलो सब्ज़ी लाइए और इसको इस तरह से यूज़ कीजिए। आपके प्लांट्स भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। तो चलिए अब अपने फर्टिलाइज़र को हम डाल लेते हैं प्लांट्स में, ताकि उनको भी जो है हम अपना ठंडा ठंडा जूस पिला सकें गर्मी में, और गर्मी में उनको तरोताज़ा रख सकें। चलिए प्लांट्स में डालते हैं फर्टिलाइज़र। चलिए फ्रेंड, जो है अब हम अपने फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में डाल देते हैं। देखिए इस तरह से पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पूरा फर्टिलाइज़र, और इसी तरह से प्लांट्स में लेते हुए जग में अपने प्लांट के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा आपका पॉट है, प्लांट है, उतने अकॉर्डिंग आप इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो कम से कम देखिए आधा लीटर के अकॉर्डिंग जो है आपके 10 इंच के गमले में इस फर्टिलाइज़र को आपने डालना है। और प्लांट में आपने तभी इस फर्टिलाइज़र को डालना है जब आपके प्लांट की सॉइल हल्की गीली हो। देखिए मैंने सुबह वाटरिंग किया था तो प्लांट की सॉइल जो है हल्की हल्की गीली है। तो अभी मैं सिर्फ इनको इस फर्टिलाइज़र से ही वाटरिंग कर रही हूँ, ताकि जो प्लांट की हमारे सॉइल में अच्छे से फर्टिलाइज़र चला जाए और प्लांट में जो है अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाए। तो इसी तरह से सभी प्लांट्स में हम अपने फर्टिलाइज़र डाल देंगे। और ये ठंडा ठंडा जूस जो हमने अपने प्लांट्स के लिए तैयार किए हैं गर्मी में, तो इन प्लांट्स को पिलाएंगे, ताकि प्लांट्स हमारे गर्मी में इस ठंडे जूस को पीकर अच्छे से न्यूट्रिशन से भर जाएं और हमें जो है अच्छी फ्लावरिंग इस तरह से दे पाएँ। तो सभी प्लांट्स में मैं अभी इस फर्टिलाइज़र को डाल दूँगी। छोटी सी वीडियो आपको मेरी फर्टिलाइज़र की अच्छी लगी हो, और इसी तरह से फर्टिलाइज़र आप भी बनाकर डालिए और अपने प्लांट्स में फ्लावरिंग लीजिए। देखिए कैसे रेन लिली भी अच्छे से खिलना शुरू हो गई है, क्योंकि जब हम शावरिंग करते हैं तो रेन लिली जल्दी खिल जाती है। उसको लगता है जैसे बारिश हो गई है, शावरिंग की वजह से उसको इस तरह से फील होता है रेन लिली को। तो सभी प्लांट्स में हम अपना फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये कैसी लगी मेरी वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।